हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को आमलकी एकादशी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमलकी एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। तो आइए आपको बताते हैं इस दिन का खास महत्व। आमलकी एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग अमीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 1000 गौदान का फल देती है आमलकी एकादशी। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि ऋषि बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन कहता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था।
उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर पहाड़ी मलच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा,
इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो इसी तरह से आमलकी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।